अबू धाबी में मुजफ्फरनगर के डॉक्टर का जलवा, स्कीट शूटिंग में जीता गोल्ड। मुजफ्फरनगर से खबर। नगर के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दानिश खान ने अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स गेम्स की स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया। 10 से 15 फरवरी के बीच हुई इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में डॉक्टर दानिश खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 125 में से 113 अंक हासिल किए और स्कीट मास्टर शूटिंग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अबू धाबी से लौटने के बाद डॉक्टर दानिश खान ने अपनी इस उपलब्धि को देश के नाम समर्पित करते हुए कहा कि ये उनके मुल्क की मिट्टी और यहाँ की आबो हवा का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उन्हें मेहनत और लगन से चैंपियन बनने की प्रेरणा देश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से मिली है। डॉक्टर दानिश खान ने जानकारी दी कि इंटरनेशनल मास्टर्स गेम्स संगठन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्कीट शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान दिल्ली के हम्माद ने हासिल किया, जबकि ब्रॉन्ज मेडल यूएई के खिलाड़ी को मिला। एक साल पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर लहराया था परचम। डॉक्टर दानिश खान इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं। करीब एक वर्ष पहले दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शॉटगन प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास बनाया था। उन्होंने बताया कि उस समय गोल्ड जीतना उनके लिए सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि वो पिछले 19 वर्षों से राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे थे। ननिहाल से मिला शूटिंग का शौक। डॉक्टर दानिश खान ने बताया कि शूटिंग के प्रति उनका जुनून बचपन से रहा है। उनके मामू और उनके बेटे ने उन्हें इस खेल से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही उन्हें पहली बार गन चलाना सिखाया और उसी प्रेरणा से उन्होंने इस खेल को गंभीरता से अपनाया। मेहनत और संघर्ष से हासिल की सफलता। गोल्ड मेडल विजेता डॉक्टर ने बताया कि शूटिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए वो रोजाना अपने क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद दिल्ली जाकर प्रैक्टिस करते थे और देर रात मुजफ्फरनगर लौटकर मरीजों को भी देखते थे। उन्होंने कहा कि अगर इंसान में मेहनत और कुर्बानी देने का जज्बा हो तो वह अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। डॉक्टर दानिश खान की इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि से मुजफ्फरनगर में खुशी का माहौल है और लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दानिश खान। दुबई में प्रतियोगिता हुई है, क्या पोजीशन हुआ आपने? ये अबू धाबी में एक ओपन मास्टर्स गेम्स थे, वहाँ पे मैंने स्कीट मास्टर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ गोल्ड मेडल मुझे मिला। कितने देशों से वहाँ जो खिलाड़ी आए हुए थे शूटिंग? टोटल गेम्स में 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और मोर देन 25,000 कॉम्पिटिटर्स जो थे इसमें पार्टिसिपेट करा था उन्होंने। किस तरह देखते हैं सर जो आप गोल्ड मेडल और फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं इंडिया से? और मैंने 1990 से शूटिंग शुरू करी थी और पिछले 36 साल के अंदर ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो एक ही बात जहन में आती है कि सपने सच होते हैं अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप डॉक्टर भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं और देखते भी हैं मरीजों को, किस तरह टाइम निकाला आप मैनेजमेंट के लिए? मेरा नॉर्मली जो रूटीन रहता है वो मैं 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ और तैयार होकर 5:30 बजे दिल्ली के लिए यहाँ से निकलता हूँ। दिल्ली रेंज में 7 और 7:30 पहुँच जाता हूँ, वहाँ 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिनिक अपना 12 बजे आ जाता हूँ। ये पिछले 3 साल से मेरा ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन यही रूटीन है। तो अगर आप सोच लेते हैं कुछ करने की तो फिर आसानी से कर लेते हैं, वक्त भी अपना आप निकल जाता है। इससे पहले क्या उपलब्धि हुई आपकी? मैं पिछली दफ़ा नेशनल चैंपियन था, लास्ट ईयर मैं नेशनल चैंपियन था और इस दफ़ा इंटरनेशनल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली। हमारे स्पोर्ट में ये कहते हैं कि ओवर ट्राइंग और ओवर थिंकिंग ये नुकसान देती है। तो जस्ट बिफोर नेशनल्स मैंने अपना स्टांस चेंज कर लिया, अपने जो शूटिंग का स्टाइल रहता है वो चेंज कर लिया। तो मेरा स्कोर पिछले 18 साल में सबसे कम हो गया। तो वो एक बड़ा मुश्किल दौर था क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करी, इतनी कुर्बानी करी। मेरा हॉस्पिटल 2 साल से तैयार है, वो शुरू नहीं कर पाया सिर्फ इसलिए कि वक्त नहीं था। और उसके बाद मेरी सबसे बेकार परफॉर्मेंस रही उसमें। लेकिन फिर कोचेस से डिस्कस करा, खुद अपना जो मैं लिखता था रोज उसमें देखा, तो फिर मैंने अपना पुराना स्टाइल शुरू करा और इस कंपटीशन में मेरा हाईएस्ट स्कोर अब तक का कैरियर का हाईएस्ट स्कोर 113 है, वो रहा। तो अब ये लगता है कि हाँ, ख्वाब पूरा हुआ, कुछ तो करा मुल्क के लिए। किस तरह की चुनौती थी वहाँ पर? चुनौती, मैं इससे पहले कभी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा था और किस्मत का करना देखिए कि
पहले ही कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिल गया, तो एक सपना सा ही लगता है। जैसे और बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह के स्पोर्ट्स में और शूटिंग में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सपने सच होते हैं, कोशिश ना छोड़ें। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। बस आपको 2 काम करने हैं, मेहनत करनी है और कुर्बानी देने के लिए तैयार है।